हाँ, मेरा सवाल ये था सर कि ये जो आयुर्वेद, वैसे तो आयुर्वेद पतंजलि या उसके और पहले से भी है, लेकिन उसका लोगों में जितना जन जागरण बाबा रामदेव ने किया है वो बहुत काबिले तारीफ है। और क्यों राजीव दीक्षित उनके साथ जुड़े हुए थे, तो जी आपका जो मूवमेंट है वो बाबा रामदेव के ही मूवमेंट का एक एक्सटेंशन हम माने या ये अलग है? नहीं, वही चीज मैं बताता हूँ कि आयुर्वेद जो है ना वो एक ही है, ये अथर्ववेद का एक हिस्सा है। और आयुर्वेद है ना ये किसी बाबा रामदेव का या किसी राजीव दीक्षित का नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने बहुत जो उनका ज्ञान था और जो सजो के उन्होंने हम तक पहुंचाया था ये है। और पतंजलि जो है योग ऋषि थे। आयुर्वेद और योग दोनों अलग नहीं है, ये एक ही चीज के हिस्से हैं। मतलब आयुर्वेद का मतलब ही है कि लंबी उम्र तक 100 साल तक आप ना निरोगी होके जिंदा रहे, आप बिना बीमारी के आप जिंदा रहे, यही आयुर्वेद है। जब आपको डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ना के किचन में 108 औषधि मैंने बताया था, आप उससे अपना इलाज कर सकते थे। आप सुबह सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, आयुर्वेद क्या बताता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, सुबह की वायु शुद्ध रहती है, सुबह आप पानी पी लीजिए। आपके अतड़िया, जैसे घर के अंदर मेहमान आते हैं तो हम पूरा घर को सफाई कर देते हैं और फिर बोलते हैं भगवान आए हमारे घर में। उसी तरह हम बोलते हैं कि जब सुबह सुबह हमने पानी पी लिया तो अतड़िया, किडनी, लीवर, मूत्रपिंड सब आपके साफ हो जाते हैं। और साफ हो गए तो हम रस अच्छा बनेगा, रस अच्छा बनेगा तो शरीर अच्छा बनेगा। तो आयुर्वेद है, कहीं बाहर से नहीं है। और आयुर्वेद एक ही है जो बाबा रामदेव आगे बढ़ा रहे हैं, राजीव दीक्षित जी भी ने भी आगे बढ़ाया, और यह सदियों से आगे बढ़ते रहेगा। क्योंकि लोगों को अब समझ में आने लगा है कि एलोपैथी में किसी चीज का इलाज नहीं है, अंत में उनको पलट के आयुर्वेद में ही आना पड़ेगा। खुद जर्मनी, अमेरिका, जापान आयुर्वेद के ऊपर अभी रिसर्च कर रहे हैं। हमारे कई ऋषियों ने, यहाँ तक कि आप ग्रंथों के ऊपर रिसर्च करोगे, पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शास्त्रों में कितना नॉलेज था। अच्छा सर, ये बताइए, ये आपका आयुर्वेद या स्वदेशी के प्रचार के लिए विदेशी का बहिष्कार करना जरूरी है क्या? देखिए, मैं ये नहीं बोलता विदेशी का बहिष्कार आप करिए। जैसे मैंने एक सभा के अंदर मुझे किसी ने पूछा था कि विदेशी वस्त्रों का कौन होली जलाएगा। हमको आजादी के समय बोलते हैं ना कि पहले गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज आ गए। अंग्रेजी उन्होंने पूरे हमारे पास थोप दी। आप कोई भी भाषा, जापान आज जापानीज भाषा में काम करता है, चीन चाइनीज भाषा में काम करता है, जर्मन भाषा में काम करता है। केवल हिंदुस्तान और जो अंग्रेजों के गुलाम 14 कंट्री, वो अंग्रेजी में काम करते हैं। और अंग्रेजी बोलने का मतलब है हमारे लिए 2 भाषा का इस्तेमाल करना। पहले हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, हिंदी में कन्वर्ट करके फिर इंग्लिश में हम उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो हमको 2 भाषा का नॉलेज करना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि के ऊपर डबल लोड गिरता है। अगर आप अपनी भाषा में काम करते हैं तो आप ज्यादा सफल होते हैं। हिंदुस्तान में आज भी 67% लोग हिंदी जानते हैं और अंग्रेजी जानने वाले 3% है। ये जो अंग्रेजी है, ये अंग्रेजी है ना, हमारे देश को पीछे की तरफ ढकेलता है। और कोई भी राष्ट्र है अपनी छाती, अपने जो धरोहर को, अपने संस्कृति को ढकेल के पीछे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हम लोग जो आप जो पूछ रहे हैं मुझे कि विदेशी सामान का बहिष्कार करना, हम विदेशी सामान का बहिष्कार नहीं करते हैं। जब से मैंने अपने स्वदेशी वस्त्रों को पहना है तो मेरी आत्मा है ना शुद्ध होने लगी है। मुझे लगने लगा है कि ये जो वस्त्र है ये खुले वस्त्र है। मेरा दिमाग खुलने लगा। मेरे में जो गुस्सा क्रोध आता था पहले किसी समय, वो मेरे को अभी शांत लग रहा है। मैं अभी भोजन में अपने आप को कंट्रोल करने लगा, व्यवहार में कंट्रोल करने लगा। तो ये चीजें हैं कि विदेशी चीजों का हम बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, मगर उनमें अगर अच्छाइयां नहीं है। अब ये पिज्जा बर्गर है, पिज्जा बर्गर की सारी चटनी आपको अगर देखोगे तो उसमें नॉन वेज मिक्स है, अतड़ियों से बनती है। आप खुद चेक कर लीजिए। अच्छा। और तो ये जो चीजें थी, आप जितने भी बिस्किट्स खाते हैं मैदे के, उसमें आप जानवरों की चर्बी मिक्स करते हैं। तो ये जो चीज